आरबीआई से भी पहले भारत के पास था अपना एक बैंक जो नहीं मानता था अंग्रेजों के कानून, जिसे मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि बनाया गया था आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और सबसे खास बात तो ये है कि इस बैंक को किसी उद्योगपति या सरकार ने नहीं बल्कि शुरू किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज नेताजी के जन्मदिन यानी पराक्रम दिवस पर हम आपको सुनाएंगे आजाद हिंद बैंक की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साल था 1944। भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, यानी ब्रिटिश करेंसी, ब्रिटिश बैंक और उन्हीं के हिसाब से चलती थी देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन नेताजी जानते थे कि अगर देश को सच में आजाद कराना है तो इसके लिए सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं, उतनी ही जरूरी है आर्थिक आजादी। इसी सोच के साथ 5 अप्रैल 1944 को रंगून, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां जमाल एवेन्यू के पास देश के पहले बैंक आजाद हिंद बैंक की शुरुआत हुई। सिर्फ एक खाली बंगला, ना कोई बोर्ड, ना कोई तिजोरी, पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये जगह एक फुल फ्लेजेड बैंक में बदल गई। आजाद हिंद बैंक कोई आम बैंक नहीं था, ये आजाद हिंद सरकार का ऑफिशियल बैंक था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का खर्च, हथियार और सप्लाई, सरकार का प्रशासनिक खर्च, ये सब इसी बैंक से चलता था। ये बैंक सीधे तौर पर भारत की आजादी की लड़ाई को फंड करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना बड़ा बैंक बनाने के लिए पैसा आएगा कहां से, और इस सवाल का जवाब थे विदेशों में रहने वाले भारतीय। साउथ ईस्ट एशिया में बसे भारतीयों ने दिल खोल कर मदद की। लोगों ने सोना, चांदी, कैश, गहने, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दान कर दी। नेताजी ने सिर्फ 50 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन लोगों के भरोसे और समर्थन से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। आजाद हिंद बैंक के साथ नेताजी ने आजाद हिंद करेंसी भी लॉन्च की। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अलग तरह की जंग थी। लेकिन देखते ही देखते हालात बदल गए। जब ये बैंक बनाया गया तब बर्मा में जापानी हुकूमत थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दौर में पहुंचा, हालात तेजी से बदले। 1945 में ब्रिटिश फोर्सेस ने जापान को हराकर रंगून पर दोबारा कब्जा कर लिया और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को रंगून छोड़ना पड़ा और आजाद हिंद सरकार भी बिखरने लगी। और ऐसे ही देश के पहले बैंक यानी आजाद हिंद बैंक का सफर भी खत्म हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।